हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी आपका स्वागत है यूएस स्टॉक्स में। मैं भावना बात कर रही हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल देखें तो कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं सर। और निफ्टी में भी देखें 25,600 उसके सपोर्ट लेवल के आसपास ही कामकाज कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज 60,000 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं तोड़ के नीचे फिसल चुका है। अब ऐसे में आगे का नजरिया निफ्टी बैंक निफ्टी पर किस तरफ रख रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग भावना जी। अगर देखा जाए तो बिल्कुल लगातार 2-3 दिन से हमने देखा जाए कि मार्केट्स में थोड़ा बहुत का एक्टिव फेस देखने मिल रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में स्पेशली देखा है तो सपोर्ट्स के पास से रिकवरी तो देखने मिला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक इंडेक्स में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। सो सपोर्ट्स की बात करते तो निफ्टी के लिए 25,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,350 के अराउंड। तो हो सकता है कि जो टाइम पीरियड के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर भी मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 20,800 और 26,000 के आसपास है। तो मेजरली लग रहा है कि ऐसा एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए नजर आ सकता है आज और आने वाले दिनों में, जब तक एक मेजर क्लैरिटी नहीं आती है इंडिया यूएस के ट्रेड डील के बारे में। दूसरा चीज है कि बैंक निफ्टी के बाद देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस नजर आ रहा है। आफ्टर आरबीआई का पॉलिसी मीट के बाद हमने देखने में थोड़ा डिप देखने मिल रहा है। हालांकि अभी भी मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए 59,500 के आसपास। हो सकता है कि वहां से एक रिकवरी देखने मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप दोनों का देखा जाए तो एक हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हो सकता है कि नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल सकता है जल्दी ही। तो दोनों में पॉजिटिव अप्रोच देखना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के सिनेरियो से रखे और बाइंड डिप्स की रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में रख सकते हैं। ये सलाह हमें हरीश जी ने दी है। हरीश जी गुड आफ्टरनून, तृप्ति बात कर रही हूँ और अब वक्त हो चुका है अपने पहले कॉलर को शो में शामिल करने का। इस वक्त हमारे साथ शेखर सैनी जुड़ चुके हैं। शेखर हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अंबाला से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है शेखर आपका? हाँ, मेरे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेटर के शेयर लिए हैं 398 के भाव से 156। क्या मैं इन्हें होल्ड कर सकता हूँ और के इससे निकल जाऊँ? ठीक है शेखर, अभी आपको सलाह इस पे दिलवा देते हैं। हरीश जी हमारे साथ शेखर जुड़े हुए हैं, अंबाला से बात कर रहे हैं और इनके पास जो शेयर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी के शेयर्स है और 156 की क्वांटिटी है, 398 इनका खरीद प्राइस है। आज देखिए पीएफसी में करीब थोड़ी बहुत ही तेजी है, 415 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इसके अलावा एक महीने में 10% से ज़्यादा की तेजी। बजट आया, बजट में ये भी बात थी कि पीएफसी और आरईसी की रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर होने वाली है, जिसके चलते अच्छी तेजी हमने पीएफसी में भी देखी। क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पर इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, आगे जाकर अच्छे लेवल्स नजर आ सकते हैं, या फिर वो पूछना चाह रहे हैं क्या यहाँ से निकल जाए और कहीं और दाव लगाया जाए? देखिए बिल्कुल तृप्ति जी, अगर देखा है तो बिल्कुल आपने एक सही चीज बताया कि बजट सेशन में दोनों ईएफसी और आरईसी का जिक्र किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग का भी बात हुआ था और ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट में पावर सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। और मुझे लग रहा है कि पीएफसी के स्पेशली बात करते हैं तो टेक्निकली सेटअप देखा है तो एक पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है। और लगातार कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कुछ 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म नजरिया के हिसाब से देखा है तो स्टॉक प्राइस में और थोड़ा उछाल देखने मिल सकता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 450 के करीबन। तो हो सकता है कि इस लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय रहेगी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म की अगर नजरिया है तो। लॉन्ग टर्म में भी देखा है तो बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस पॉजिटिव अप्रोच के साथ ट्रेड होते नजर आ रहा है। तो बने रहने की राय रहेगी और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दोनों के हिसाब से। और शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 454 के आसपास अगर प्रॉफिट का सोचा जा सकता है पीएफसी में। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में बने रहने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं और हरीश दाहोद जी हैं गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हरीश जी सवाल पूछें अपना। जी, मैंने जेएसडब्ल्यू सीमेंट का 147 शेयर का एक लॉट लिया था जी, तो अब इसमें होल्ड करना है या निकलना? आप एक बार फिर से बताएं। 147 शेयर लिए थे आपने जेएसडब्ल्यू स्टील सीमेंट के। जी जी हाँ, आगे? जी, तो अब इसे होल्ड करना है या निकलना है? ओके, और इसकी खरीद प्राइस क्या थी? 147। ओके एक लॉट ओके ओके 102 से। हाँ ओके, सो 102 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 147 की रेंज पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट के। हरीश जी
जेएसडब्ल्यू सीमेंट में देखें तो फिलहाल जो है वो थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, करीब 1% से ज्यादा की कमजोरी ये स्टॉक दिखा रहा है। हालांकि कल के सत्र में करीब 9% तक की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। जो इनके नतीजे आए उसमें अच्छा देखने के लिए मिला कारोबार, जिसके बाद देखिए ये स्टॉक कल 9% तक तेजी दिखाता नजर आया था, लेकिन आज करीब 1% से ज्यादा की कमजोरी है। क्या नजरिया रखें स्टॉक पर आप? देखिए, अगर जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 महीने से एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक अच्छा उछाल वॉल्यूम के साथ उछाल देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से और थोड़ा रिकवरी में मूड में देखने मिल सकता है, जहाँ पे 135 से लेकर 140 का लेवल एक्सपेक्ट किया जा सकता है ऊपर के ओर। तो ओवरऑल थोड़े टाइम के लिए वेट करें, होल्ड रखने, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लग रहा है कि 115 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। तो ऊपर की ओर, क्योंकि इनका बाइंग जो है ऑलमोस्ट 144 के आसपास है, तो उस लेवल्स के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे एग्जिट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए बाइंग में होल्ड करने की राय रहेगी जेएसडब्ल्यू सीमेंट में। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए 115 के एसएल के साथ, और अगर आपकी बाइंग प्राइस पे आता है तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट में। लेकिन आप क्या सलाह देंगे हरीश जी, इन्हें अगर कहीं दाव लगाना चाहिए यहाँ से पैसा लगाकर, या फिर कहीं और निवेश करना है, तो कोई सजेशन आपकी तरफ से? देखिए, 2 स्टॉक्स है हमारे रडार पे। पहला तो एक ग्रासिम है और दूसरा चीज एल&टी। मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स अच्छे सेटअप है और दोनों में एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। अगर स्पेशली एल&टी की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एल&टी में क्लियरली एक हाई टॉप हायर बॉटम है, छोटा सा एक इमिड रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 4140 का। अगर ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि एल&टी और ग्रासिम 2 स्टॉक्स रडार पर रखना चाहिए। इन दोनों में कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि दोनों अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों। एल&टी और ग्रासिम को आप अपनी रडार पर रखिए, आने वाले दिनों में दोनों में ही अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष, हाय, गुड आफ्टरनून। कहां से बात कर रहे हैं आप, और अपना सवाल भी पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ पीयूष। मैम, मेरा सवाल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे है। मेरे पास जो है 262 शेयर हैं और 283 की मेरी एवरेज बाइंग है इसकी। ठीक है, क्या करूं मैं इसको, अभी होल्ड करूं या? ठीक है, 263 शेयर्स है आपके पास और ऐड कर सकता हूं मैं इसको? ओके, क्या नजरिया है पीयूष, आप एक बार रिपीट करेंगे? मैम 1 से 2 ईयर में इसको होल्ड कर सकता हूँ। 1 से 2 साल, ठीक है पीयूष। हरीश जी हमारे साथ पीयूष लखनऊ से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर ये सलाह चाहते हैं। 263 शेयर्स इनके पास और इनका जो बाइंग प्राइस है ये बता रहे हैं 283 इनका बाइंग प्राइस है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। देखिए आज करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में भी सिर्फ आधे % की ही तेजी नजर आई। 6 महीनों का चार्ट देखें तो 13% से ज्यादा की गिरावट, लगभग 6 महीनों के निचले स्तर के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सलाह होगी 1 से 2 साल के लिए? क्या इन्हें यहाँ पर बने रहना चाहिए? जिस तरह से बजट में भी कैपेक्स का ऐलान हुआ, आगे जाकर क्या आपको लगता है कि इंफ्रा स्पेस में, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अच्छी तेजी आने वाले दिनों में दिखेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे अगर लंबे समय का रहते रहे तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने मिल सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की नजरिए से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो थे इमीडिएट बेस में 250 के आसपास अराउंड है। अगर इसके नीचे चल रहा है तो स्टॉक में और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 225 के अराउंड है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में लगता है कि थोड़ा बहुत पेन देखने मिल सकता है तो नीचे अगर 230 के आसपास है तो वहां पे एवरेजिंग किया जा सकता है 250 के नीचे। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो नीचे 230 के आसपास एक एवरेजिंग के लिए मौका बन सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉक का शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। नरेंद्र जी सवाल पूछें अपना। हाँ, मेरे पास मुथूट माइक्रो फाइनेंस के सर 51 शेयर है। जब से आईपीओ आया था तब से। तो अभी तो वो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड पे है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करूं या सेल कर दूं उसको? मुथूट माइक्रो फाइनेंस फिलहाल तो मैं देख पा रही हूँ शेयर में हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है 291 के प्राइस से, और अभी उसका करंट प्राइस कुछ 180 तक चल रहा है। ओके,
तो पहले मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर राय ले लेते हैं। हरीश जी, इनका ये कहना है कि स्टॉक जो है वो फिलहाल कमजोरी में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो चार्ट में देख पा रही हूँ, हालांकि पिछले एक हफ्ते में इसने 4.5% तक की तेजी दिखाई है। कैसा नजरिया रखा जाए आगे? देखिए, अगर पहले हम डिस्कस करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टॉक्स के पिछले साल में लास्ट 6 महीने में एक अच्छी रैली देखने मिली थी फाइनेंशियल स्टॉक्स में। लेकिन अगर देखा है तो मुथूट फिनकॉर्प जो है, माइक्रो फाइनेंस जो है, अंडर परफॉर्म कर रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो बेटर है कि स्टॉक से जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस है, अभी भी मुझे ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है। और स्टॉक प्राइस हो सकता है कि कंसोलिडेशन में रह सकता है और आने वाले दिनों में भी। तो ओवरऑल नजरिया मुझे लग रहा है कि इसमें से निकल के दूसरे अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। जहाँ पे चोला फाइनेंस में एडवाइस करूंगा इनको, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेटअप एक पॉजिटिव सेटअप है, वहां पे निवेश करने की राय रहेगी जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस से एग्जिट करते हैं। माइक्रो फाइनेंस एग्जिट करके चोला फाइनेंस में इन्वेस्ट करने की राय जो है वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी कीमती वक्त आपने हमें दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए भी शुक्रिया सर।